नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के नागमती संदेश खंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हम नागमती संदेश खंड के 12 अंशों पर चर्चा कर चुके हैं और अब 13वें अंश को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये 13वां अंश जो पक्षी है वो रतन सेन को जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है उसमें कुछ श्रेष्ठ कार्य करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का संदेश देता है। और क्या कहता है पक्षी, आइए सुनते हैं। राजे कहा, तो जब पक्षी ने इतना सुंदर संदेश सुनाया, विरह की बात बताई और बताया कि किस प्रकार से नागमती के विरह से पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि व्याकुल है, तो राजा ने कहा, रे सरग संदेशी, हे संदेश देने वाले, हे स्वर्गीय व्यक्ति, जो भी तुम हो, हे स्वर्ग रूपी या स्वर्ग का सा सुंदर संदेश देने वाले, तुम उतर आओ, तुम इस वृक्ष से नीचे आओ। मोहि मिलू रे विदेशी, तुम ऐसा लगता है कि कहीं विदेश से आए हो, मुझसे आकर के मिलो। नीचे आओ, वृक्ष से नीचे उतरो और मुझसे मिलो, मुझे दर्शन दो, मुझे साक्षात्कार कराओ। पाए टेक, मैं तुम्हारे चरण पकड़ करके तो ही लायो हेरे, तुम्हें हृदय से लगा लूंगा। प्रेम संदेश कयऊं होई नियरे, तुम जो अपना प्रेम का संदेश लाए हो वो थोड़ा निकट आकर के मुझसे कहो। कहा विहंगम जो बनवासी, विहंगम ने कहा, हे वनवासी, कित गिरही ते होई उदासी, तुम गृहस्थ से सन्यासी क्यों हो गए। जेहि तरवर तर तुम असकोऊ, जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो उस वृक्ष के नीचे कोकिल काग बराबर दो, उसके नीचे बैठने से तुम्हारे लिए कोयल और कौआ दोनों ही बराबर होने चाहिए। यहाँ पर यह संकेत है कि जो व्यक्ति सन्यासी होता है, सन्यासी के लिए सभी लोग बराबर होते हैं। वह किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझता। यदि वह समझता है तो फिर वह सन्यासी नहीं हुआ। धरती मह विष चारा परा, और यहाँ पर संदेश देता है, हारिल जानी भूमि परिहरा, कि इस धरती पर जहां तहां विषय वासनाओं का विष रूपी चारा, यहाँ पर रूपक अलंकार, विष रूपी चारा पड़ा हुआ है। विष रूपी चारा जो आकर्षित करता है खाने के लिए। विषय वासनाएं हमें हमारे जीवन में आकर्षित करती हैं और व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, आत्मा जो है, वह उस विषय वासना में फंस जाती है। धरती मह विष चारा परा, हारिल जानी भूमि परिहरा। लेकिन जो हारिल पक्षी होता है, मनुष्य को हारिल पक्षी की तरह होना चाहिए। उसे विष रूपी चारे की का ध्यान रख करके उसे ऐसी धरती पर चरण नहीं रखने चाहिए। हारिल पक्षी के बारे में कहा जाता है कि हारिल पक्षी कभी धरती पर पैर नहीं रखता और धरती पर पैर न पड़ जाए इसीलिए वो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रखता है। उसी लकड़ी पर ही वह पैर रखता है, धरती पर पैर नहीं रखता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरह हारिल पक्षी धरती पर पैर नहीं रखता और ये जानता है कि धरती पर पैर रखते ही उसके जीवन को संकट होगा, उसी तरह से एक साधक को भी, एक मनुष्य को भी इस धरती पर जो विषय वासनाओं का जाल फैला हुआ है उससे सतर्क रहते हुए, उससे बचते हुए अपने ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। फिरो वियोगी डार ही डारा, वो कहता है कि मैं भी वियोगी होकर के डाल डाल घूम रहा हूँ। करो चलें कह पंख संवारा, और पंख को संवार करके मैं आकाश में उड़ता हूँ। यानी कि मैं पंख को सवार करके अपने परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ। जिए के घड़ी घटती नित जाई, और यहाँ पर वह संदेश दे रहा है कि जीने की जो घड़ी है, जीने की जो क्षण है, जीने का जो समय है, घटती नित जाई, वह नित्य घटते ही चली जाती है। जीवन जीने का समय तो घटता ही जा रहा है ना, समय कहाँ रुकता है। आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं किन्हीं चीज़ों में, या अपने समय का सदुपयोग करके कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, या अपने जीवन को एक आकार देने की दिशा में कोई अर्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये आपको सोचना है। ये पक्षी रतन सेन को जितना संदेश दे रहा है, ये संदेश आपको भी दे रहा है। ये संदेश दे रहा है कि जिए कि घड़ी घटत नित जाई। इस पंक्ति को याद कर लीजिए कि जीने की घड़ी घटती नित जाई, मतलब घटती जा रही है नित्य प्रति। नित्य प्रति जो समय है वो नष्ट हो रहा है। समय किसके रोके रुका है, समय को कोई रोक नहीं पाया है। आपका भी चला जाएगा, मेरा भी चला जाएगा। तो क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें। सांझ ही जीव रहे दिन नाही, सांझ को जीवन रहता है और दिन में नष्ट हो जाता है। तो यहाँ रात को जीवन जीने वाले को पता नहीं है कि वह सुबह जीवन जी पाएगा या नहीं। इसलिए अपने जीवन में
जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको प्राप्त करने की दिशा में आप श्रेष्ठ कार्य करें। बिल्कुल एकाग्र होकर के कार्य करें, एकाग्र चित्त होकर के आप अपने लक्ष्य में समर्पित होकर के कार्य करें। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, जो लही फिरो मुकुत होई परो न पिंजर माए। वो कहता है कि आत्मा जब मुक्त भाव से विचरण करती है तो वह कभी पिंजरे में नहीं पड़ती। यह पक्षी अपने जीवन से प्रेरणा दे रहा है कि मैं अब मुक्त आकाश में उड़ने वाला पक्षी हूं, अब मैं दोबारा पिंजरे में नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य इस धरती में आता है, ऊंचे नीचे कर्म करता है और फिर से इस जीवन को जीने के लिए मजबूर होता है अपने इसी शरीर पे या अन्य शरीरों में। जैसे कि हिंदू शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को फिर अपना जीवन जीने के लिए आना पड़ता है। तो यहाँ जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होने की बात कही गई है कि मैंने अपने जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और अब मेरी आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब वह पिंजर के बीच नहीं फंसेगी, वह किसी पिंजरे में नहीं पड़ेगी, वह परतंत्र नहीं होगी। लेकिन मनुष्य ऊंचे नीचे कर्म करता है और वह सदैव जन्म और मरण के चक्र में, बंधन में फंसा रहता है। जाओ बेग थलो आपने, इसलिए तुम जाओ, अपने स्थान पर जाओ, अपने स्थान पर। यहाँ तो कहानी में तो वह रतन सेन को चित्तौड़गढ़ जाने की बात कर रहा है, चित्तौड़गढ़ जाने के लिए बात कर रहा है क्योंकि चित्तौड़गढ़ उसका कर्म क्षेत्र है। नागमती को वह सिंगल द्वीप पे पाने गया तो वह अपने कर्म क्षेत्र से दूर हो गया, इसलिए वह कहता है कि जाओ बेगी, मतलब जल्दी जाओ, थल आपने, अपने थल, अपने स्थल पर जाओ, है जही बीच निभाह, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तभी तुम्हारा निर्वाह, तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। और ये जो पक्षी का संदेश है वो हम सब के लिए भी है कि हमें अपने कर्म क्षेत्र में लौटना चाहिए। कर्म क्षेत्र में हमें अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयत्न करने चाहिए और तभी हमारा निर्वाह होगा, तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। धन्यवाद।